नमस्कार साथियों, देश के कोने कोने में बैठे मेरे सभी पेंशनधारी भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है। आज का दिन साधारण नहीं है। आज की खबर सामान्य नहीं है और आज की चर्चा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बदलाव की जो सीधे आपके जीवन को छूने वाला है, उस फैसले की जो आपकी आर्थिक सुरक्षा की नई नींव रखने वाला है और उस आंदोलन की जो आने वाले समय में पूरे देश की पेंशन व्यवस्था को बदल सकता है। साथियों, आपने अपने जीवन का स्वर्णिम समय देश की सेवा में लगाया। आपने अपने परिवार से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को महत्व दिया। आपने वर्षों तक मेहनत की और आज जब आप जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां सम्मान और सुरक्षा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तो सरकार और व्यवस्था से आपकी उम्मीदें भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी उम्मीद को नई ऊर्जा देने वाली दो बड़ी खबरें इस वक्त सामने आई है। पहली खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी हुई है, जहां न्यूनतम पेंशन को लेकर सत्ता 6600 की बड़ी घोषणा ने पूरे देश के पेंशनधारियों में नई उम्मीद जगा दी है। वहीं दूसरी खबर पुरानी पेंशन योजना और भत्तों की बहाली को लेकर अवस्थी मोर्चा और अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा से जुड़ी हुई है, जिसने सरकार पर दबाव बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। साथियों, जब हम संतुष्टि की न्यूनतम पेंशन की बात करते हैं तो यह केवल एक राशि नहीं है, यह उस संघर्ष की जीत है जो वर्षों से चल रहा था। 10,000 की पेंशन जो 2014 से लागू थी, वह आज के समय में बढ़ती महंगाई, बढ़ते चिकित्सा खर्च और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के सामने बेहद कम साबित हो रही थी। गांवों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए दवाइयों का खर्च ही हजारों में पहुंच जाता है। शहरों में रहने वाले पेंशनधारियों के लिए बिजली, पानी, किराया और अन्य खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में महल कर्जदार की पेंशन एक सहायता से ज्यादा प्रतीकात्मक राशि बनकर रह गई थी। लेकिन अब जब 60 बच्चा सद की न्यूनतम पेंशन की बात सामने आई है, तो यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि सरकार अब वृद्धावस्था की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर हो रही है और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इस फैसले के साथ ही 27वां महीने के नियम में दी गई राहत भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले की व्यवस्था के तहत कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 26 महीने यानी 3 साल का योगदान अनिवार्य था। इस नियम के कारण लाखों कर्मचारी पेंशन से वंचित रह जाते थे। विशेष रूप से वे लोग जो ठेका प्रणाली में काम करते थे, अस्थायी कर्मचारी थे या जिनकी नौकरी विभिन्न कारणों से बीच में समाप्त हो गई थी। अब जब इस नियम में लचीलापन लाया गया है, तो इससे लाखों ऐसे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो अब तक पेंशन के दायरे से बाहर थे। यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाएगा और अधिक से अधिक लोगों को पेंशन योजना के तहत लाएगा। साथियों, जब हम पेंशन की गणना की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि सामान्यतः पेंशन राशि औसत मासिक वेतन और सेवा अवधि के आधार पर तय होती है। लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है कि चाहे गणना के आधार पर राशि कम क्यों ना आए, किसी भी पेंशनधारी को 1750 से कम पेंशन ना मिले। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि इससे उन कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी जिनकी सेवा अवधि कम रही या जिनका वेतन कम रहा। इसके साथ ही महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ने की संभावना भी चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन राशि समय समय पर महंगाई दर के अनुसार बढ़ती रहेगी, जिससे पेंशनधारियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी और उन्हें बढ़ती कीमतों का सामना करने में मदद मिलेगी। साथियों, ईपीएफओ की पेंशन योजना केवल मासिक आय तक सीमित नहीं है। इसके तहत पारिवारिक पेंशन, विकलांग पेंशन और बीमा कवरेज जैसी कई सुविधाएं भी शामिल है। इसका मतलब है कि यह योजना केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यदि किसी पेंशनधारी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है तो उसे विशेष पेंशन का प्रावधान मिलता है। इस तरह यह योजना एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया की। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक,
यूएन नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल ईपीएफओ ने अधिकांश प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया है, जिससे ऑनलाइन आवेदन करना आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। अगर आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आवेदन में देरी हो सकती है। इसलिए पुराने सदस्यों को विशेष रूप से सलाह दी जा रही है कि वे अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखें। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि 5,500 की न्यूनतम पेंशन केवल शुरुआत है। आने वाले समय में इसे 100 तक बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है। सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति और मजबूत होते पेंशन फंड को देखते हुए यह संभावना और मजबूत होती दिखाई दे रही है। इससे लाखों पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा और वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो पुरानी पेंशन योजना और भत्तों की बहाली से जुड़ी है। पंजाब में अवस्थी मोर्चा और अन्य कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मोगा में हुई बैठक में 17 मई को मोहाली में विशाल रैली का ऐलान किया गया है। इस रैली के बाद कर्मचारियों का कच मुख्यमंत्री आवास की ओर होगा। यह आंदोलन केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। मोर्चा के नेताओं ने वित्त मंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में देरी कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। मोर्चा की मांग केवल पुरानी पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य सब प्रकार के भत्तों की बहाली भी इसमें शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में भत्तों की बहाली बेहद जरूरी है। साथियों, यह आंदोलन आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था को बदल सकता है। यदि सरकार पर दबाव बढ़ता है और मांगे स्वीकार होती है, तो इसका लाभ देश भर के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिल सकता है। यही कारण है कि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथियों, आज का यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। एक तरफ 2650 की न्यूनतम पेंशन की घोषणा, दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर बढ़ता आंदोलन। ये दोनों घटनाएं आने वाले समय में करोड़ों पेंशनधारियों के भविष्य को प्रभावित करेंगी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यह समय जागरूक रहने का है, यह समय एकजुट रहने का है और यह समय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का है। क्योंकि जब आवाज मजबूत होती है तो फैसले भी मजबूत होते हैं। जब संकल्प मजबूत होता है तो बदलाव भी निश्चित होता है। साथियों, यही उम्मीद, यही विश्वास और यही संकल्प आज के इस वीडियो का संदेश है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें आपको समय पर मिलती रहे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी पेंशनधारी साथियों तक इसे जरूर पहुंचाएं। क्योंकि जानकारी ही शक्ति है, जागरूकता ही सुरक्षा है और एकजुटता ही परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।